अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। दोनों कमरों में जो है आज मैंने कारपेट बिछाया। इतवार का काम जो था आज मैंने यही किया था। संडे जो है वो आज का जो संडे था वो बड़ा बिज़ी सा गुज़रा था, क्योंकि इसमें मैंने दोनों कमरे जो थे वो कारपेट से कर दिए थे कवर। बहुत ठंडा हो रहा था फ़र्श बहुत ज़्यादा ना। तो ये देखें, इस रूम में मैंने ग्रे कलर का बिछाया है और वो जो छोटा रूम है उसमें डार्क ब्राउन कलर का, और उसके ऊपर ये कालीन और उसके ऊपर भी कालीन आएगा। और ये जो कालीन था ये गर्मियों में मैंने बिछा दी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटा सा है ना, तो फिर गर्मी लगती है। तो यहाँ पर कालीन और कारपेट से कवर कर दिए हैं बड़े वाले रूम को भी, और छोटे वाले रूम को भी कालीन और कारपेट से जो है वो मैंने। सर्दियों में मेरी यही वाली जो सेटिंग है यही होती है, और गर्मियों में ऐसा होता है कि इन कालीन और कारपेट्स को मैं कवर करके जो है वो पेटी शेटी में डाल देती हूँ, रख देती हूँ, ताकि जब दूसरा सीज़न आए सर्दियों वाला तो फिर उसमें ये काम आ जाता है। वरना ये है कि इतना ठंडा फ़र्श होता है कि चला ही नहीं जाता, बहुत ज़्यादा फिर ठंड लगती है, और अयान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, वो नीचे बैठता है तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाती है ठंडे फ़र्श पर बैठना। तो यहाँ आप सारी सेटिंग देख रहे हैं। और आज जो है ना एसी के कवर वाले को भी बुलाया था। पहले जो था ना हमारा एसी का कवर, वो सारा पिछले साल का जो रखा हुआ था वो सब सारा जो था वो ख़राब हो चुका था। यहाँ देखिए, अम्मी और मेरे हस्बैंड इस कमरे को भी जो है वो कारपेट और कालीन से जो है वो कर रहे हैं डेकोरेट, या कवर कर रहे हैं, जो भी आप कह लें। और ये वाला जो रूम था ये वो है जिसमें पहले बेड था। वो वाली सेटिंग मैंने आपसे शेयर की थी मेरा ख़्याल से, जिसमें इस रूम से बेड जो है वो बड़े वाले रूम में जो है ना वो हमने शिफ्ट किया है, क्योंकि अब एसी वगैरह की छुट्टी होगी तो अब सेपरेट सब जो है वो सोते हैं। गर्मियों में तो यही होता है कि जहाँ जिस रूम में एसी होता है सब सब वहीं, पूरी फैमिली वहीं होती है। तो यहाँ हमने एसी का जो कवर है वो उस बंदे को भी हमने बुला लिया था, क्योंकि पहले वाला जो एसी का कवर था वो जो सर्जिकल मास्क होते हैं ना वो वाला कवर था, तो वो फट गए थे। और अब ये जो भाई आए थे एसी का कवर बेचने वाला भाई, उसको हमने कहा था कि चलो खुद ही फिर कवर भी करके जाओ सही से, आउटर को भी और एसी को भी। तो उसने कहा कि भई ये जो एसी का कवर है ये बहुत अच्छा वाला है ना, वाटर प्रूफ है। तो यहाँ बिस्तर-शिस्तर सारे जो है लाउंज में बिखरे हुए हैं। आज काफ़ी सारी सेटिंग होनी है। आज ना पकाने-शकाने का कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि फाइनली हमारे पाए जो थे वो बन चुके थे। हमें पता था कि हमें नाश्ता-वाश्ता तो बनाना है नहीं, तो इज़िली आज हम लोगों ने ये वाले काम जो थे वो किए थे। तो ये वाला जो कवर आप देख रहे हैं हमने ये वाला कराया था। उससे पहले वाला जो कवर था उसका सत्यानाश हो चुका था। मास्क वाला कवर था, बड़ा ही गंदा घटिया सा था। तो अब इसका नहीं पता कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्योंकि ये जो भाई हैं ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा है भई, वाटर प्रूफ है, आप लगा कर देखें। तो मैंने कहा चलो एसी साहब को भी ढक देते हैं। इसकी भी जान छूटी। और अब पूरे तकरीबन 6 महीने तो नहीं, मेरे ख़्याल से 4 से 5 महीने ही होंगे जिसमें इसको थोड़ा-सा सुकून और आराम मिलेगा। तो गाइज़, अब कामों से फ़ारिग होकर हम लोग बैठे थे यहाँ नाश्ता करने। आज सबसे पहले सारे काम-शाम निबेड़े थे और अब हम लोग करने बैठे थे नाश्ता, और फाइनली हमारे पाए जो थे वो बन चुके थे, पक चुके थे, डन हो चुके थे। मज़ेदार से आप देख रहे हैं इसका जो शोरबा, इसकी ग्रेवी और इसकी जो बोटियाँ-शोटियाँ हैं, हड्डियाँ-शड्डियाँ हैं, ये सब आप देख रहे हैं। इस कदर मज़ेदार, इस कदर कि किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं लग रहे थे। बहुत ही ओवरनाइट पके हैं, ज़ाहिर-सी बात है। सारा जो उसका यखनी थी, सारा मसाला इसके अंदर जो था वो आ गया था इसके शोरबे में, इसकी सूप में। तो आज ये ज़बरदस्त सा नाश्ता, और साथ में थे जनाब कुलचे। हमने कुलचे मँगाए थे, क्योंकि घर की रोटी-शोटी के साथ इस तरह के पाए वग़ैरह का नाश्ता जो है वो कहाँ अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर हस्बैंड बड़े मज़ेदार से स्पेशल से कुलचे के लेकर आए थे, और मुझे तो वो जिन पे बहुत ज़्यादा तिल लगे हुए होते हैं ना, आई लाइक इट, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अयान जो कि सादी रोटी खाता है, कि उसको नान, कुलचे, मतलब ये ख़मीरी-शमीरी कोई भी पसंद नहीं होती है। लेकिन उसने भी पाए के साथ जो है वो आज कमाल हो गया था। जो कि उसने नान जो था, ये कुलचा जो था वही खाया था शोरबे के साथ डिप करके। तो अब यहाँ इस वक्त हो रहा था नाश्ता। नाश्ता समझ लें और या फिर दोपहर का खाना समझ लें, दोनों एक ही था, क्योंकि सबसे पहले आज हम लोगों ने घर को नीट-शीट किया था कारपेट वगैरह से, जो भी ऊपर के काम थे वो किए थे। और फिर पाए वगैरह के सालन कह लें, या फिर कढ़ाई कह रही हूँ, कढ़ी वगैरह कह लें, ये इस तरह की डिशेज़ होती हैं जो कि 3-4 टाइम खाई जाती हैं। ये एकदम से नहीं, मतलब आम सालन तो होता है ना, एक टाइम खा लिया दूसरे टाइम नहीं। तो इस तरह के जो सालन होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो 2 दिन तो, ऑलमोस्ट 2 दिन तो लाज़मी चलती हैं। तो ये हमारे पाए भी 2 दिन चलने थे। 2 दिन हमारा कोई न्यू हांडी पकाने का कोई भी प्लान नहीं था, कोई इरादा नहीं था।
ज़ाहिर सी बात है जनाब, जो पाए इतने महंगे आए हों और जिनको पकाने में पूरे 1.5 से 2 दिन लगे हों, तो ज़ाहिर है भई उनको हमने 2-3 दिन तो खाना ही है ना, पूरा हक़ अदा करना है। तो वाक़ई पाए बहुत मज़े के बने थे और ये मिल्कशेक अम्मी तहरीम के लिए निकाल रही थी। वो हमारी तहरीम बहुत ज़्यादा शौकीन है ना। अयान जो है ना वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है बाइट का, जल्दी से मुझे जो है वो बाइट दिया जाए, है ना आनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे, सही है, खाओ। ओहो, हैप्पी हो गया, हैप्पी हो गया। खुशी से करता है। मज़े भी लगे हैं अयान को, है ना? वो खुशी से भाई, उसको खुशी होती है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। फातिमा पाए छोड़ो, बस ये खाओ आप, सिर्फ ये। नहीं वो निकाल दिया ना इसने। शुक्र करो कि इसमें रह गया इतना गलने के बावजूद भी। नाश्ता वगैरह करने के बाद जनाब मैंने जाना था मार्केट, क्योंकि आज चूल्हे से मेरी छुट्टी है और तकरीबन कल तक भी छुट्टी ही होगी। तो सोचा क्यों ना 1-2 काम जो हैं वो निपटा लिए जाएँ बाज़ार जाकर। तो मैं तहरीम या फिर मैं हस्बैंड वो मार्केट जाएंगे, अम्मी और बच्चे घर में होंगे। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, एक और नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, खुश रहें ढेरों खुशियों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।